असल में हम लोग जो साक्षात्कार में बहुत ही बारीक कुछ बातों पे बात करनी होती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि साक्षात्कार क्या है ये समझना, क्योंकि जनरली साक्षात्कार के अलग अलग लोग अलग अलग मतलब निकालते हैं। जैसे मान लो बैंक में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसका अलग मतलब निकाल लेते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं उसका अलग मतलब निकाल लेते हैं, और यहाँ तक कि अगर किसी जैसे स्कूल में देखे होंगे हम लोग साइंस वाइंस से पढ़ते समय वाइवा होता था, तो वाइवा और इंटरव्यू का भी कोई ख़ास अंतर लोग नहीं स्थापित कर पाते। और जब यही पीसीएस परीक्षा हो या सिविल सेवा की परीक्षा में जब इंटरव्यू होता है, कमीशन लेता है, तब हमारा जो इंटरव्यू का तरीका है उसके भाव अलग हो जाते हैं। तो इंटरव्यू के भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, लेकिन हर इंटरव्यू एक डिमांड करता है कि जो कैंडिडेट है वो सॉफ्ट स्किल मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट, या यूँ कहा जाए टाइम मैनेजमेंट, एक लेबर एस्पेक्ट का जो उसके अंदर का कंटेंट और एटीट्यूड है, और उसका जो एप्टीट्यूड है वह करेंटली, प्रेजेंटली, सिचुएशनल स्थिति परिस्थिति के बीच में किस तरीके से काम करता है। क्योंकि नॉलेज ओरिएंटेड इंटरव्यू की अगर बात करें तो ये वाइवा कल्चर होता है। कभी देखे होंगे कि इंटरव्यू जब वाइवा होता था तो सिर्फ जो कोर्स है उसके सवाल पूछे जाते थे, और हमारे कपड़े पे, हमारे बैठने पे, हमारे खड़े होने पे, हमारे रंग रूप पे, हमारे स्वभाव से, हमारे कॉन्फिडेंस से इसका कोई लेना देना नहीं होता था। सिंपली क्या है, जो उन्होंने पूछा उसका जवाब है तो वाइवा ठीक है। लेकिन इंटरव्यू में एक तो प्रश्न पूछने वाले एक नहीं होते, माना कि उस अनेक में से एक प्रश्न पूछता है, लेकिन श्रोता सभी होते हैं। एक पैनल होता है, एक बोर्ड बैठा हुआ है सामने, 4 से 5, 6 जो भी हैं सब बोर्ड बैठे रहते हैं। तो एक प्रकार से हमारे उनके बीच जो कन्वर्सेशन होता है उसमें सबसे ज़रूरी होता है थॉट मैनेजमेंट। और थॉट मैनेजमेंट तब स्ट्रांग होता है जब हम चीज़ों से खुद को घेराबंदी में रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टाइम मैनेजमेंट के साथ हों, आप लैंग्वेज के साथ हों, आप जो नॉलेज है उसके साथ हों, और आपका डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन साथ हो, और आँखों से जैसे कहते हैं आँख मिलाने की अदा हो, और चेहरे पे थोड़े से असमंजस के बजाय पारदर्शी एक दृष्टिकोण का विकास हो, तो ऑलमोस्ट सॉफ्ट स्किल मैनेजमेंट जो है यहाँ मजबूत हो जाता है। और जब सॉफ्ट स्किल मैनेजमेंट मजबूत होगा तो इसमें कोई दुविधा नहीं है कि कई चीज़ें जो आपके पास आएंगी, चाहे वो बौछार के रूप में आए, असमंजस से भरे सवाल हों, या नॉलेज में आप कहीं कमज़ोर पड़ते हों, तब भी उसको टैकल करने की एक कैपेसिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी इसका अगला चरण होता है, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं है, थॉट मैनेजमेंट नहीं है, नेगेटिव चीज़ को रिमूव करने की कैपेसिटी नहीं है, और आपके अंदर का जो पैशन और पेशेंस है समझने, समझाने, टैकल करने, करेंटली, प्रेजेंटली सिचुएशन के साथ चीज़ों को सामने लाने का अगर दृष्टिकोण कच्चा है, तो कॉन्फिडेंस जो बिल्डिंग होती है, यानी कॉन्फिडेंस की जो बिल्डिंग होती है, उसकी नींव ठीक ठाक कमज़ोर होती है। तो फिर चेहरे पे कुछ होगा, ज़बान पे कुछ होगा, भाव कुछ होंगे, सवाल का उत्तर क्या होगा ये तो वो लोग डिसाइड ही कर लेंगे कि क्या है। तो सवाल के उत्तर के साथ साथ जो ये भाव भंगिमा है, इसको मैनेज करना इंटरव्यू में बहुत बड़ी जिम्मेदारी कैंडिडेट की हो जाती है, जो कि वाइवा की तरह नहीं होता। और कुछ जगहों पे जाके देखे होंगे कि ओरिएंटेड इंटरव्यू होते हैं। ओरिएंटेड का मतलब जैसे मुझे अपने ऑफिस में अगर किसी टाइपिस्ट की ज़रूरत है, तो मैं उसके टाइपिंग की स्पीड पे जाऊंगा और पूछूंगा कि आप कहाँ टाइप किए, कब तक टाइप किया, कितने साल से सीख रहे हैं, आपकी स्पीड क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो सिविल या पीसीएस वगैरह के जो इंटरव्यू होते हैं, चूँकि यूके पीसीएस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पीसीएस पे ही फोकस बात करें, कि जब पीसीएस वगैरह के इंटरव्यू होते हैं तो इसमें चीज़ें, नॉलेज जो है एज ए पार्ट ऑफ इंटरव्यू
नॉट अ कंप्लीट इंटरव्यू। नॉलेज कंप्लीट जस्ट नहीं है, यानी कंप्लीट जस्टिस इंटरव्यू का नॉलेज नहीं होता। कंप्लीट जस्टिस होता है टोटलिटी में पर्सनालिटी प्रेजेंटेशन। अब पर्सनालिटी जो है में के भीतर नॉलेज है, क्योंकि किसी प्रश्न का उत्तर देते समय हम बिना नॉलेज के उस प्रश्न को उत्तर को जगह तक नहीं पहुंचा सकते, मुकाम नहीं दे सकते, तो उतना नॉलेज हमें चाहिए होता है। लेकिन नॉलेज के ही पैरामीटर पर इंटरव्यू होता है, यह बात सत्य नहीं है। मतलब इसको इंटरव्यू का एक हिस्सा मान सकते हैं, संपूर्णता नहीं। अब साक्षात्कार क्या है देखें होंगे, जैसे हम लोग, जैसे आप हमारे सामने हैं और एक व्यक्ति ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो साक्षात जो हमारे सामने है, प्रत्यक्ष हमारे सामने, साक्षात हमारे सामने बैठा, अगर देखें तो साक्षात्कार में साक्षात प्लस आकार करते हैं। उसका आकार को हम साइज कह सकते हैं, जैसे इस कमरे का साइज। साक्षात उसके साइज को आप देख सकते हैं, चाहे ज्ञान का साइज देखना हो, चाहे उसकी पर्सनालिटी का साइज देखना हो, चाहे उसके कद काठी का साइज देखना हो, उसका चेहरा रंग रूप देखना हो, उसके किसी भी परिमाण को जो आप प्री मेंस के दौरान ना आंक पाए हों कि यह व्यक्ति एसडीएम बनने लायक है अथवा नहीं, अब वो आपके सामने प्रत्यक्ष है, उस अपने आकार के साथ है। भाई कोई हाइट छुपा के नहीं आया है, कोई रंगाई गोराई छुपा के नहीं आया है, कोई अपना ज्ञान ताक पे रख के नहीं आया है। जहाँ से हाई स्कूल है जितने नंबर से है, जहाँ से इंटर किया जितने नंबर से, जो डिग्री लिया जहाँ से लिया, सब कुछ खुला है। वो अच्छे कपड़े के साथ है, अच्छी तैयारी के साथ है, एक उसके लिए एक महोत्सव उत्सव ओकेजन है, वो आपके सामने आ चुका है। अब उसके तमाम आकार प्रकार में आप जाके झांक लीजिए 30-35-20 मिनट में, जितना भी आपको लगता है कि इसको एसडीएम बनाएं कि डीएसपी बनाएं कि एआरटीओ बनाएं कि सेलटेक्स अफसर, क्या बनाना चाह रहे हैं आप, कहाँ पे ठहरता है, आप एक बार झांक लीजिए। साक्षात्कार की एक जो मौजूदा परिस्थिति में आकलन प्राकलन है, कुछ इसी प्रकार की है। कई लोगों को लगता है कि हमको नॉलेज है इसलिए साक्षात्कार अच्छा हो जाएगा। नॉलेज को बताना भी एक कला है, पर्सनालिटी को प्रस्तुत करना एक कला है, बातचीत करना एक कला है। यानी कि बिहेवियरल अप्रोच जो है साक्षात्कार की शान है। ज्ञान है बट परोसने का ढंग नहीं है, आप में बहुत कुछ है लेकिन बिहेवियर आपका आर्टिस्टिक नहीं है। बहुत लोग फिल्मी दुनिया में जाते हैं, लेकिन बहुत लोग बहुत कम समय में बता देते हैं कि वो अच्छे कलाकार हैं, क्योंकि जहाँ पर भी वो काम करते हैं उनका आर्टिस्टिक जो एस्पेक्ट होता है वो बड़ा निखर के आ जाता है। और आर्ट जो है एक एक्सरसाइज है। जैसे पढ़ाते पढ़ाते अच्छा टीचर बना जा सकता है, खाना बनाते बनाते अच्छा खाना बनाने वाला हुआ जा सकता है, गाड़ी चलाते चलाते अच्छा ड्राइवर हो जाते हैं। उसी तरीके से आप जैसे हमारे सामने बैठे हैं, हम जब 2-4 बार आपका इंटरव्यू ले लेंगे तो इंटरव्यू देते देते आप एक प्रैक्टिस की, हाँ इसी तरीके का एक बंदोबस्त है जहाँ से हमें कुछ लैकनेस को हटाना है, कमियों को हटाना है और कुछ पॉजिटिविटी को लेना, और अपनी जो लीनियंसी के साथ, जो इमोशनल इंटेलिजेंसी के साथ, जो हमारा एक कह सकते हैं कि एस्पेक्ट है हमारी पर्सनालिटी को कैसे रख सकें, यही सीखना है। और यह सीखना एक आर्ट है। और मैं अलबत्ता आपको ये बता रहा हूँ, मेरे सामने बैठे सुन रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप ये करते हैं, रोज किसी न किसी के साक्षात आप रहते हैं, रोज कन्वर्सेशन करते हैं। आप कोई बैंक की सर्विस में है, कोई सचिवालय में जॉब में है, कोई पुलिस दरोगा है, ऐसे सब जितने लोग हैं, और कुछ लोग अभी रोजगार में नहीं हैं, तब भी वो कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन से जूझते हैं और रोज आपका कोई ना कोई संवाद होता ही है। अब इस संवाद को जैसे हम करते थे तो वहां इवैल्यूएशन मायने नहीं रखता था। वहां पर लोग ये नहीं देखते थे कि हमारा व्यवहार कैसा है, ये देखते थे हमारा काम कैसा है, तो हम काम करके अपना निकल जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो बस यही बेसिक फर्क हो जाता है। आप जैसे बैंक में सर्विस करते हैं, बहुत सारे कस्टमर को डील करते हैं, आप कस्टमर को जो डील करते हैं वही तो आपका बिहेवियर है। कई कहेंगे बहुत अच्छे हैं, कई कहेंगे यार ऐसे ही हैं, थोड़ा रूखा व्यवहार करते हैं,
मज़ा नहीं आता है, इनके पास तो जैसे लग रहा है कि दिन भर झल्लाए रहते हैं। अब आपको उसी पर कंट्रोल करना है, क्योंकि अब नंबर मिलेगा, क्योंकि अब इसी का, भाई आप पैसा लेने आओ, पैसा लेके जाओ, हमें और भी कस्टमर हैं, पता नहीं क्या हमारी पर्सनल तकलीफ है, बैंकिंग तकलीफ है, हम थोड़े अगर इरिटेटिंग हैं भी तो आपका काम तो कर रहे हैं ना, आपको गरिया थोड़ी रहे हैं। लेकिन वो फिर भी चाहता है कि आप अच्छे बिहेवियर के साथ उसके साथ पेश आए। तो जरा सोचिए कि जो कस्टमर बैंकिंग के लिए गया है वो भी अपेक्षा करता है कि बैठा हुआ जो बैंक कर्मी हैं वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो सोचिए कि आप तो नंबर ही लेने गए हैं। तो वो बोर्ड में बैठे हुए लोग क्या क्या अपेक्षा करके बैठे होंगे, भाई प्री पास है, मेंस पास है ना, हजारों लोगों में, लाखों लोगों में भ्रमण करते करते कुछ 100 में आया हुआ है ये, तो इसके अंदर तो वो एक वो व्यवस्था, वो विधा तो होनी चाहिए जो एक एसडीएम के लिए ज़रूरी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम इसको थोड़ा सा नरेटिव को देखें तो यहाँ पर आइए, जो एक इसका मोटिव पहलू है, साक्षात्कार में, उसमें ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि यह एक व्यक्तित्व परीक्षण है, यही ऑलमोस्ट यही निकल के आता है। हम जब पर्सनालिटी टेस्ट की बात करते हैं तो हमें यह देखने की आवश्यकता पड़ती है कि पर्सनालिटी किन चीज़ों से बनती है। जैसे कोई कहे कि यह सब्जी है तो हमें पता होना चाहिए कि सब्जी किसकी और क्या क्या मिल के बनती है। पर्सनालिटी में भी कई तत्वों की मिलावट होती है। पर्सनालिटी एक शब्द है बट एकांगी नहीं है। व्यक्तित्व स्वयं में एक अकेला शब्द है लेकिन एकांगी नहीं है, वह कई तत्वों का मिश्रण है। बहुधा यह रहता है दिमागी तौर पे कि बोलने की कला, समझाने की कला, सुनने की कला, स्वयं को प्रस्तुत करने की कला, ज्ञान यानी कि नॉलेज मैनेजमेंट के साथ, थॉट मैनेजमेंट के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ, और जितने भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी हो सकते हैं उनके साथ एक कलेक्टिव बिहेवियर के साथ अगर हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को बनाए रखें और आए हुए सवालों को नपा तुला जवाब दे पाएं, जिसमें एक साइंटिफिक अप्रोच यानी कि क्रमबद्धता भी हो और कलात्मकता भी हो, तो यह पर्सनालिटी को किसी भी व्यक्ति के लिए कहीं अधिक शोभा देगी। ये बात सही है और यही पर्सनालिटी के महत्वपूर्ण तत्व भी हैं। बिना ज्ञान का व्यक्तित्व अधूरा है, बिना थॉट का व्यक्तित्व अधूरा। थॉट यहाँ पर आप चाहे तो चिंतन प्रबंधन की बात करें जिसमें कंसर्न होना चाहिए। यहाँ थॉट का एक तो हम दृष्टिकोण इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे थ्योरीज में देखे होंगे, चाहे गांधी जी का थॉट हो, लेकिन गांधी जी का थॉट क्या था? गांधी जी का कंसर्न था कि सबको कपड़ा मिले, सबको रोटी मिले, गरीबी ना हो। दैट इज अ थॉट, बट ये थॉट ही तो कंसर्न है, यही तो चिंता भी है। तो आपका थॉट जो है किस लेवल का है? अगर कंसर्न है यानी कि उसमें चिंता है तो चुनौतियां भी होंगी। जो चिंता और चुनौतियों से परे है वो पर्सनालिटी के तत्वों से अनभिज्ञ है। जो ज्ञान को ही सारी समस्या का हल मानता है वो व्यक्तित्व के आधारभूत बिंदुओं से अलग थलग है। जो समय प्रबंधन में अनुकूलन नहीं स्थापित कर पाता, जिसका जो समय प्रबंधन में, तो थोड़ा मैं आ जाता हूं इसमें। तो जैसे हमने कहा कि साक्षात्कार के कई तत्व होते हैं। अगर तत्वविहीन व्यक्तित्व के कई तत्व होते हैं, अगर तत्वविहीन व्यक्तित्व है तो साक्षात्कार में उसका असर दिखता है।
दुनिया में आप सर्विस क्लास में, आप तो 10 साल से बैंक में सर्विस कर रहे हैं और भी जो कैंडिडेट्स हैं किसी न किसी एंगल से अपना कहीं ना कहीं दे रहे हैं, या माना कि कोई विद्यार्थी केवल प्योर विद्यार्थी है कि उसका ऐसा आमना सामना नहीं हुआ, फिर भी व्यक्तित्व सभी के पास होता है। पर्सन है तो पर्सनालिटी होगी, व्यक्ति है तो व्यक्तित्व होगा। और अगर व्यक्ति में व्यक्तित्व अगर तत्व में कमी हो सकती, जैसे एक व्यक्ति कहता है मेरे में विटामिन डी कम है, कोई कहता है मुझे में विटामिन के कम है, कोई कुछ कहता है, ऐसे देखे होंगे अगर नापा जाएगा तो किसी का हीमोग्लोबिन, किसी का विटामिन, यानी जिस शरीर में जिस चीज़ की आवश्यकता है उन तत्वों के मौजूदगी अगर नहीं होगी तो उसके असर किसी एंगल से हो सकता है स्वास्थ्य पे दिखाई देते हों। ये बात और है कि हम पहचान पाते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इस पैथोलॉजी में पता चलता है, डॉक्टर बताते हैं ये करो। उसी तरीके से व्यक्तित्व में तत्व होते हैं, और तत्व में लोग यही समझते हैं कि ज्ञान है तो हम जग जीत सकते हैं। कई को लगता है कि पैसा है तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। ज्ञान, पैसा या और भी चीज़ें जो एक पदार्थ के तौर पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ समझ और चिंतन के तौर पे हैं, वो सभी व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं अपने स्थान के हिसाब से हैं। जैसे सारे विटामिन के अलावा सिर्फ विटामिन डी ही बॉडी में हो जाए तब भी शरीर नहीं काम करेगी, यानी विटामिन ए, बी, सी, डी जो भी है ये सबकी जरूरत है, ई, के सब चाहिए। उसी तरीके से उतना पैसा, उतना ज्ञान, उतना समय, उतना थॉट, उतना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये सभी संयोजन के साथ हो तब व्यक्तित्व बनता है। बहुत लोग होते हैं, बहुत रईस हैं, जैसे विजय माल्या जैसे लोग थे, लेकिन व्यक्तित्व में कुछ तत्वों की कमी थी, नहीं एडजस्ट कर पाए। तत्व को एडजस्ट करना ये शरीर विज्ञान का अपना एक वैज्ञानिक पहल है। उसी तरीके से व्यक्तित्व में तत्वों को समेट के चलना, यह व्यक्तित्व में एक कलात्मक परिप्रेक्ष्य है। कहाँ कितना बोलना है, कब तक सुनना है, समय पे कहाँ पहुँचना है और कितने समय तक पहुँचना है, कितना हमें कंसर्न है, कितना चिंता रखनी है, कितना हमें चैलेंज को समझना है, कितना हम सुझाव दे सकते हैं, कितना हमारी उपादेयता है, कितनी हमारी प्रासंगिकता है, वर्तमान में हम किस कसौटी पर हैं और किस तरीके का कॉन्फिडेंस और कैसा हम लाइफ और करियर मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इन सभी तत्वों को अगर आप साथ लेके नहीं चलते हैं तो व्यक्तित्व में तत्व की कोई ना कोई कमी अगर कहीं झलकी तो उसके हिस्से का अंक कट जाएगा। तो साक्षात्कार तत्वों से निहित एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें सभी का समाकलित मानक के साथ एक ऐसा मापदंड हो कि आए हुए प्रश्नों को कलात्मकता के साथ उच्च उच्चारण, सटीक वाक्य और नपातुला समय के बीच प्रस्तुति को, जो कि प्रश्न के अनुपात में आया है, साक्षात्कार है। यह व्यक्तित्व कभी धोखा नहीं खा सकता, क्योंकि इस व्यक्तित्व में ज्ञान का तत्व है, समय का तत्व है, विज्ञान का तत्व है, कितना नपातुला हो ये भी तत्व है, और साथ में थॉट मैनेजमेंट के साथ उस प्रश्न की चुनौती को समझने का यानी अंडरस्टैंडिंग का भी पूरा भाव उसमें निहित है। तो कॉन्फिडेंस खतरे में नहीं है, चेहरे पे रोमानियत रहेगी, गदेरियों में पसीना नहीं होगा, हाथ पैर भी बाकायदा नियंत्रित रहेंगे, आपके निर्देशन में ही आपका उत्तर चलेगा। बोर्ड या जो कहा जाए पैनल है वो आप पे बहुत लंबे समय तक कंट्रोल नहीं कर सकते। आप फ्री एंड फेयर पर्सनालिटी के साथ प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हुए अपने हृदय को ये समझा सकते हैं कि हमने जो अब तक काम किया है आज उसको ठीक से निभा दिया है। और अगर इसमें कहीं लोचा है, उत्तराखंड के बारे में जानकारी नहीं है, चार धाम के बारे में जानकारी नहीं है, पंच बद्री पंच केदार के बारे में जानकारी नहीं है, पिथौरागढ़ से हरिद्वार की दूरी नहीं पता है,
पहले यात्रा कहाँ से शुरू करेंगे, अंत कहाँ करेंगे, चार धाम का कोई क्रोनोलॉजी नहीं है। गंगा निकलती कहाँ से, उत्तराखंड बना कब से है, टूरिज्म पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, यहाँ की गवर्नेंस की क्या स्थिति है, यहाँ के मिनिस्टर्स की क्या स्थिति है, यहाँ के और भी कारोबार और अन्य कामों की क्या स्थिति है, कॉटन इंडस्ट्री के क्या हाल हैं, सड़क का क्या है, दवाई का क्या है, हॉस्पिटल का क्या है, शिक्षा का क्या है, व्यवस्था का क्या है। अगर सबका सटीक, आंकड़ा युक्त, समुचित अगर ज्ञान नहीं है तो यह सिर्फ ज्ञान के तत्व को कमजोर करेगा। बातचीत में अच्छे शब्द नहीं हैं, उच्चारण नहीं है, वाक्य नहीं है और उत्तर देने समय शब्दों का सही चयन नहीं है, तो सिर्फ बात को कहते समय ये वाले तत्व को थोड़ा सा नुकसान होगा, जो सॉफ्ट स्किल मैनेजमेंट का एक आयाम है, एक डायमेंशन। अगर सब कुछ इन दोनों के बावजूद एक कलात्मकता नहीं है, बिहेवियर नहीं है, चिंता नहीं है, चैलेंज को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की जो बिल्डिंग होगी वो थोड़ी सी स्पंदन करेगी, थोड़ी हिलेगी। कई लोगों को देखे होंगे चार लोगों के बीच बोल नहीं पाते, वही अकेले में बोलना हो तो बोल लेंगे, चार लोगों के बीच नहीं बोल पाते। ये कैसा चैलेंज, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को ही तो प्रॉब्लम है। नॉलेज को या किस समय पर कितना, कहाँ, कैसे उपयोग करना है, यह भी एक दक्षता है। इंटरव्यू में जब हम व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेते हैं तो वह व्यक्तित्व दक्ष बन जाता है, यानी व्यक्ति के तत्व, जो जरूरी तत्व हैं, उसका समावेशन होते ही वह व्यक्तित्व जो है दक्षता से युक्त हो जाता है। और दक्षता से युक्त व्यक्ति जो होता है वो संपूर्णता की ओर चला जाता है, यानी तथाकथित परिप्रेक्ष्य में वो संपूर्ण है। अगर कहीं कुछ खतरे एक दो हैं भी तो वह कुछ चीज़ों की वजह से उसको मतलब इतना कमज़ोर नहीं होने देता है कि लोग आपकी कमजोरी को आंक सकें। साक्षात्कार में कमजोरी ढूंढने के लिए नहीं होता है, आपके व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए होता है। लेकिन 35-40 मिनट, 20-30 मिनट जब बोर्ड के सामने होते हैं तो आप अपने पर ठीक से डायरेक्शन नहीं कर पाने के कारण, यानी स्वयं को स्वयं के द्वारा निर्देशित नहीं कर पाना, ठीक से स्वयं के द्वारा स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाना ठीक से, और स्वयं को स्वयं के द्वारा सुपरविजन नहीं कर पाना ठीक से, यह आपकी कमियों को दूसरों को समझाने का अवसर दे देता है। जिसके पास अपने पर किया गया बेहतर सुपरविजन है, अपने द्वारा अपने पे किया गया बेहतर निर्देशन है और नियंत्रण है, वह अपनी कमियों को होते हुए भी बाहर के लोगों को अज्ञान बनाए रखता है। अतिवाद, अतिशय, बिना प्रश्न सुने उत्तर देने की आदत, प्रश्न कुछ है उत्तर कुछ है, उबाऊ उत्तर देना, शब्दों का चयन कमजोर होना, बिना मतलब का ज्ञान ठूस देना, तथ्यों की जहां जरूरत नहीं है वहां उस कसौटी पर उसको खड़ा कर देना, यह जो आम चलन में एक आदत होती है, यह साक्षात्कार के लिए एक बीमारी होती है। और इस बीमारी को दूर करने के लिए हम जैसे डॉक्टर सुशील सर की जरूरत पड़ती है। हम वो लोग भी डॉक्टर हैं ना। तो इसमें व्यक्ति के अंदर उन तत्वों का समावेशन या तो होना चाहिए या नहीं है तो ढूंढो भाई, और उन तत्वों को हटाओ। रिमूवल है वो, जैसे फोड़ा फुंसी हो जाता है उसका इलाज करो। कान में फोड़ा हो जाए तो फोड़ा ठीक किया जाता, कान नहीं काटा जाता। ऐसे व्यक्तित्व में जहां पर ज्ञान में गड़बड़ी है तो ज्ञान बढ़ाओ। अगर आपको लगता है चार लोगों के बीच आपका जो बातचीत का तरीका है वो मजबूत नहीं है तो उसकी आदत डालो। प्रश्नों का समुचित और सही और समयबद्ध तरीके से उत्तर देने की कला नहीं है तो बार बार के अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। जैसे हमने कहा कि बार बार पढ़ाने से अच्छा पढ़ाने वाला हो जाता है,
बार बार खाना बनाने से अच्छा खाना बनाने वाला हो जाता है, और बार बार गाड़ी चलाइए तो अच्छी गाड़ी भी चलाने लगते हैं। और भी कई चीजें ऐसी हैं जो बार बार करने से होती हैं, और बार बार जो होता है वो बिहेवियर होता है, विज्ञान नहीं होता है। विज्ञान तो एक बार होता है, बटन दबाइए लाइट खुल जाएगी, जल जाएगा बल्ब, बार बार की क्या जरूरत है। और बार बार के अभ्यास से, व्यवहार से एक अच्छी कला का निर्माण किया जा सकता है। अमिताभ बच्चन एक दिन में कलाकार नहीं बने, बार बार कलाकारी करते रहे, अच्छे कलाकार हो। कोई भी कलाकार होगा, हमेशा, मैं 22 साल से पढ़ा रहा हूं, यह बात कहने के लिए हमको 22 साल तक इंतजार करना पड़ा, 22 साल तक मेहनत करना पड़ा। उसके पहले पढ़ते समय भी कई चीजें मेहनत में कही। तो जो आज आपको बता रहे हैं, ये सिर्फ मेरा आज 1 घंटे का, आधे घंटे के सेशन में सिर्फ ये बात नहीं निकल रही, इसके पीछे हमारे पढ़ाने की 22 साल की तजुर्बा शामिल है। तो पर्सनालिटी एक इमेजिनरी पार्ट नहीं है, एक रियलिटी है। जब आप बोर्ड के सामने होते हैं तो आप होते हैं, कोई एआई नहीं चल रहा है यहाँ पे, कोई रोबोट नहीं है। ये सेंसिबल है, इमोशनल है, इंटेलिजेंट है, और आचरण से भरा है, नैतिकता से भरा है, पारदर्शिता से भरा है, ईमानदारी से भरा है, और समग्र दृष्टिकोण से युक्त है, और जो ज्ञानवान है वो सब भी इसमें शामिल है। ऐसे तमाम तत्वों को समेट करके इस ओकेजन को, इस दिन को एंजॉय करने आया है। लेकिन प्रश्नों में सटीकता, प्रश्नों के उत्तर में देते समय ज्ञान का अभाव, और थॉट मैनेजमेंट के साथ टाइम और अतिशय और अन्य प्रकार के जो नॉइस हैं, वो आपके कॉन्फिडेंस को कमजोर करते हैं। और यह कमजोरी अगर सामने पता चलती है तो यह हमारा साक्षात्कार का व्यवधान है, जो कि अंकों पे गाज गिरती है। आप 10 में से 5 सवालों का जवाब नहीं जानते हैं, तब भी आप एसडीएम बन सकते हैं, क्योंकि सवालों का जवाब जो है, किसी सवाल का जवाब अगर ज्ञान की कसौटी पर है तो ज्ञान एक तत्व है, लेकिन मना कैसे करते हैं यह भी तो देखना है। आपको सवाल का उत्तर नहीं पता है, लेकिन मना भी तो करेंगे, मना करना भी तो उत्तर ही है। अगर मना करेंगे तो मना करना एक उत्तर है, तो मना करने के आधा ही देख लेते हैं। मैं आपके घर 4 बजे गया और आप नहीं मिलने, जाकर यही देख लेते हैं कि आप नहीं मिलेंगे। तो जो आपके अंदर एक वास्तविक जो अवधारणा है साक्षात्कार का, वो आपके साथ रोज निभाया जा रहा है, आप रोज उसमें शामिल हैं, ज्ञान के रूप में, व्यवहार के रूप में, विचार के रूप में, चिंतन के रूप में, चुनौती के रूप में, और यहां तक कि अपने करियर एंड लाइफ मैनेजमेंट के रूप में, रोज कॉन्फिडेंस की नई खोज के रूप में। ये सभी तो व्यक्तित्व के हिस्से हैं, व्यक्तित्व के तत्व हैं। और इन्हीं तत्वों के साथ जो स्वयं को परोसने में वो 20-30 मिनट में कहते ना कि स्वयं को स्वयं द्वारा, मैंने जैसे बोला कि सुपरविजन कर लेता है, डायरेक्शन कर लेता है और कंट्रोल कर लेता है, वो एसडीएम बन जाता है। उतनी देरी तो करना है। और कौन सा आपको समोसे की दुकान पे ज्ञान की सेखी बघारनी है, कौन से आपको पर्सनालिटी जो है सब्जी वाले से दिखानी है। फिर जाइए आप दिनचर्या में लिप्त रहिए, खाना खाइए, घूमिए, छत पे घूमिए, सब्जी लेने जाइए। आपको इतना मेहनत करके पर्सनालिटी नहीं दिखानी है, लेकिन उस 20-30 मिनट के भीतर जहां आपका आकलन, प्राकलन और एस्टिमेटेड एस्पेक्ट में जो अंक आएंगे, जहां इवेल्युएशन की बात है, वहां पर कोई भी तत्व कमतर ना हो तो संपूर्ण है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि संपूर्णता की ऐसा जरूरत नहीं है, कमी तो रहेगी। बहुत सारे आप जाइए पैथोलॉजी में, कई चीजें कम रहती, डॉक्टर कहते कोई बात नहीं, ठीक है, खाओ पियो मस्त रहो। ये सब अपने आप ऊपर नीचे होता रहता है। एकदम एक्यूरेसी की तलाश में काहे हैं भाई? पूरा ज्ञान हो नहीं सकता, सारी चिंताएं आप ले नहीं सकते। थॉट मैनेजमेंट इतना बड़ा शब्द है कि सब समेट नहीं सकते।
समय प्रबंधन में आप ही की ड्यूटी थोड़ी है, और भी तो लोग शामिल होते हैं। और कॉन्फिडेंस की रही बात, तो भाई सब थोड़ा मोड़ा हिल जाते हैं, कोई बुराई नहीं है, थोड़ा 2-4% हम भी हिल गए, क्या दिक्कत है? अगर हिल गए तो उसमें बिगड़ क्या गया किसी का? और इतना तो हो ही जाता है। हम गिलास से पानी लेते हैं, कभी कभी आधा गिलास पी लेते हैं, अगर गिलास भरा होता तो पूरा पी लेते। हमें तो आइडिया नहीं कि पूरा पीना चाहिए था कि आधा। हम रोज आना थोड़ी ना मीटर लेके बैठे हैं नापने के लिए। खाना स्वादिष्ट था, थोड़ा ज्यादा आपने खा लिया, लेकिन ये जाने बगैर कि इसका स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं मजा आया, कम खाया, यह जाने बगैर कि इसका स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप छत पे आधा घंटा घूमते रह गए, यह जाने बगैर कि अगर मैं नीचे होता तो उसका लाभ क्या होता, और ऊपर आने का नुकसान क्या है, कुछ नहीं जानते, दोनों नहीं जानते। तो हम जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जिनका कोई लाभ हानि से कोई बहुत मतलब हम नहीं रख पाते, लेकिन करते रहते हैं। ऐसे हमारे व्यक्तित्व में है, कई चीजें ज्यादा हैं, कम हैं, बट चल रही है जिंदगी। लेकिन इंटरव्यू जब देने जाते हैं पीसीएस के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, तब आपको यहां पर अपना आकलन वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा और सीरियसली देख लेना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर इंटरव्यू का जो मोटो है वो सफल हुआ, तभी तो पर्सनालिटी में जो आपने जरूरी सामान जुटाया, तभी तो काम के हुए। क्लियर? भाई अगर नल में पानी नहीं आ रहा है तो हम टोटी चाहे जितने 1000 की लगवाए हैं, क्या फायदा उसका? हाँ, गैस सिलेंडर का सिलेंडर बहुत चमकदार हो, उसमें गैस ही ना हो, तो वो बनाया ही किस लिए गया था? सिलेंडर क्यों बनाया आपने? गैस रखने के लिए, गैस ही नहीं है। आपने मिठाई का डब्बा देखे ना, घर में जब मिठाई आती है तो उस मिठाई के डब्बे को क्या करते हैं, जब तक उसमें आखिरी मिठाई बची रहती है डब्बा संभाल के रखते हैं, और जैसे ही आखिरी मिठाई खत्म होती है वो डब्बा डस्टबिन में मिलता है। हम उस डब्बे को तब तक संभालेंगे जब तक उसके अंदर है मिठाई। ऐसी हमारी पर्सनालिटी है। हम आपको तब तक कद्र करेंगे जब तक आपके अंदर जो तत्व है वो दिखेगा। और कई लोग तो थोड़े अंधे भी होते हैं। समाज में देखेंगे भांति भांति के लोग हैं। अब हीरे की परख कौन जानता है? जौहरी। तो सारे तो जौहरी नहीं, सब तो हीरे को पत्थर बता देंगे। आप बहुत कद्र वाले हैं तो आप कहां हैं, किसके बीच हैं? हाँ, सारे फिल्म स्टार बंबई में क्यों रहते हैं? यहीं देहरादून में माधुरी दीक्षित 4 महीना रुक जाए, यहीं 6 नंबर पुलिया सब्जी खरीदते दिखेगी। भाई ना यहाँ डायरेक्टर है, ना प्रोड्यूसर है, ना कोई डांस कराने वाला है, ना कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो उसकी क्या कद्र होगी? जहां कद्रदान है वहां पे कला का प्रदर्शन करना चाहिए। कद्रदानों के बीच कला होनी चाहिए, ज्ञानियों के बीच ज्ञान होना चाहिए। अज्ञानियों के बीच ज्ञान जो है, ज्ञान की चर्चा जो है, वक्त खराब करना और तौहीन करना जैसा है। इसलिए देखूं कि समझदार आदमी बहस में नहीं उलझते। समझदार व्यक्ति तर्क करता है, और तर्क जो होता है वो समझदारों के बीच होता है। बहस किसी के भी बीच हो सकता है। इसलिए जो तर्कशील प्राणी है, ज्ञानी टाइप का व्यक्ति है, वो आपको हर जगह उपलब्ध नहीं मिलेगा। वो वहां मिलेगा जहां उसका माहौल होगा। तो साक्षात्कार में अब आप वहां मिलेंगे जहां साक्षात्कार का माहौल है। हमारी कोचिंग में आएंगे तो यहाँ माहौल मिलेगा, यहाँ पैनल मिलेगा, यहाँ पर्सनल इंटरेक्शन मिलेगा, यहाँ क्लास मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से चीज़ों को उस नैरेटिव में लेके चला जाएगा। और साथ में जब कमीशन में जाएंगे तो ऐसा लगे कि आप रिपीट कर रहे हैं वहाँ पे। और जो कमियां उसको रिमूव करना, तो हम कहते हैं निगेटिविटी को रिमूव करो, पॉजिटिव को छोड़ो। यानी निगेटिव को रिमूव करके आप पॉजिटिव पाएंगे। मैं इसकी बात नहीं करता। हम कहते हैं सिर्फ निगेटिविटी को रिमूव कर दीजिए, तो आपकी निगेटिविटी एक हटने से अगर कोई पॉजिटिव वहां पर रिप्लेस, जैसे कहते हैं 100% में अगर 30% लोग क्लास में ना हो, तो क्लास में बताने की जरूरत नहीं है कि बाकी कितने लोग हैं।
70%। तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि आपकी नेगेटिविटी रिमूव हुई तो पॉजिटिविटी कितनी बढ़ी, क्योंकि चीजें 100 में हैं तो आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगी। तो आपका थॉट मैनेजमेंट पर्सनालिटी का जो अहम हिस्सा है, नॉलेज मैनेजमेंट जो अहम हिस्सा है, जो आपका टाइम मैनेजमेंट है अहम हिस्सा है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है अहम हिस्सा है, और जो आपका आर्टिस्टिक बिहेवियर है वो बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर इन सभी चीज़ों को आप टोटलिटी में बढ़ाते हैं तो इंटरव्यू अच्छा होगा। और इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि आपका अपने पे सुपरविज़न, अपने पे डायरेक्शन, अपने पे कंट्रोल बिगड़ने ना पाए, फिर इंटरव्यू बहुत अच्छे से निभ जाता है। और इसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या, आप ये समझने का कि भाई हम नॉलेज में हमें क्या करना है। कुछ अप्लाइड टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसको सामने तो आते हैं लेकिन सटीक उत्तर क्या होते हैं आइडिया नहीं है। जैसे आपसे पूछेगा आप एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं, एसडीएम तो आप बनना चाहते हैं, ये तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन क्यों बनाया जाए आपको एसडीएम, अपने बारे में ये 4-5 अच्छी बातों का हो सकता है आइडिया ना हो आपको अपने ही बारे में। जैसे हम इस शरीर को ढोते रहते हैं लेकिन इस शरीर के अंगों के बारे में हम जानते ही नहीं है, वो डॉक्टर जानता है जो इसका विशेषज्ञ है। मतलब जितनी पुरानी शरीर उतने पुराने शरीर के साथ रहने का अनुभव, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हड्डियां यहाँ कितनी हैं, कितने मसल्स हैं, ये क्यों मुड़ जाता है, ये क्यों ऐसे हो जाता है, मतलब इसकी फंक्शनिंग को कभी हमने समझने का प्रयास ही नहीं किया। और यही शरीर अकड़ जाता है तब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें जिस पोजीशन में रहना चाहिए उस पोजीशन में नहीं है। तो फिर वो दवाई ववाई देकर कुछ केमिकल वमिकल जो होता है उसका सेंटीमेंट सही करके शरीर सही कर देता है। हमें सिर्फ सही से मतलब है, कौन सी दवाई दिया है, उसने कहा सुबह खाओ, शाम खाओ, दोपहर का, हम खाते रहते हैं। हम इस बात की चिंता किए बगैर कि इस दवाई का फायदा नुकसान क्या है। ठीक उसी प्रकार से आप हर प्रतियोगी ये सोचता है कि यार किसी तरह इंटरव्यू में नंबर मिल जाए और रिटर्न में जोड़ करके एसडीएम बन जाए, झंझट खत्म। जबकि उसका क्वेश्चन है कि आपको एसडीएम बनाएं क्यों, इसकी चिंता ही नहीं है। चिंता किसकी है, नंबर की। जबकि नंबर किससे मिलेंगे, नंबर ये बताने से। उत्तराखंड में इंडस्ट्रियल पॉलिसी की क्या वास्तव स्थिति है, यहाँ का जो आयुष मंत्रालय है या आयुष को लेकर के क्या है, यहाँ टूरिज्म को लेकर के क्या है। मान लो इस पर कोई सवाल है लेकिन आप इस सवाल पे नहीं जोर देना चाहते हैं, बस किसी तरह अंक मिल जाए। किसी तरह अंक कैसे मिलेंगे, अब जब व्यक्तित्व परीक्षण है तो व्यक्तित्व के तत्व दिखे ना, ज्ञान का तत्व दिखे। हाँ, बात कहने का तो बिहेवियर तो दिखे, कलात्मक जिसको बोलते हैं। न उच्चारण सही, न शब्द सही, न दृष्टिकोण सही, न चिंतन सही, न सुझाव सही, न चुनौती लेने की स्थिति, न कॉन्फिडेंस में अव्वल। घर में किसी तरह आपने पढ़ लिख करके रिटर्न वगैरह कर लिया, नॉलेज तो आ गया, लेकिन बहुत सारी चीजों को कैसे हम अब पैनल के सामने या बोर्ड के सामने डिस्क्राइब करेंगे, इंटेंसिव एनालिसिस करेंगे, कंसेप्चुअल बिहेवियर करेंगे, फैक्चुअल एस्पेक्ट में चीज़ों को ले जाएंगे, और भी जितने भी तरीके का जो ओरिएंटेशन है वो कैसे निखारेंगे। तो इसके लिए सीधा सा सिंपल सा फार्मूला एक्सरसाइज। तो सबसे कई चीज़ों का तो पता नहीं रहता है, जब बातचीत करेंगे तब पता चलेगा। कॉन्फिडेंस का एज सच बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ नहीं है, कॉन्फिडेंस दिखे ही नहीं, दिखता है कहते हैं यार बड़ा कॉन्फिडेंस है इसमें। टाइम मैनेजमेंट का वहाँ क्या क्यों गलती करेंगे, लेकिन अपने हिस्से के टाइम में इंटरव्यू को सही दिशा में और अच्छे सादगी से ले जाना भी आपकी ड्यूटी है। आपने टीवी डिबेट में देखें, 1 घंटे की डिबेट होती है और सिर्फ दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी। टाइम 1 घंटे के लिए, टाइम को मैनेज नहीं किया, छोटी छोटी चीज़ों फालतू झगड़ों में उलझा दिया, लोगों का टाइम बर्बाद कर दिया, तो वो टीवी चैनल बेकार है। जो निचोड़ निकाल दे, जो कुछ रास्ता सुझा दे, जो इंटेलेक्चुअल दिखा दे, जिसमें पब्लिक के दर्शकों के सोच का भी ख्याल हो, वो टीवी डिबेट ठीक है। बाकी तो टाइम पास, सैलरी पाते हैं, 2-4 लोगों को बुलाते हैं और एक अच्छी खासी जेंट्री का कुछ हद तक टाइम बर्बाद कर देते हैं, और निचोड़ कुछ नहीं। सच संवर के आएंगे, टाई लगा के आएंगे, बढ़िया बैठेंगे, बढ़िया तरीके से बोलेंगे, जबकि हकीकत यह है कि आप पैंट शर्ट ही पहन के आइए, लेकिन जो बोल रहे हैं वो तो ठीक से बोल दीजिए।
इंटरव्यू में भी यही है, आप नपातुला जवाब दीजिए, आने दीजिए प्रश्न, नपातुला जवाब दीजिए, आने दीजिए प्रश्न, अच्छा कपड़ा लत्ता पहनिए, जूता पॉलिश वॉलिश रहे, कॉन्फिडेंस से साथ मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग मारिए, चेयर अपना ग्रहण कीजिए और अपने सवालों का जवाब दीजिए और छाती पे हाथ रखिए लौटते समय, ये हो ना सिलेक्शन तय है। क्योंकि सिलेक्शन की बारीकियों में तो आप आ चुके हैं, प्री नहीं है, मेन नहीं है, इंटरव्यू है। इंटरव्यू का मतलब सिलेक्शन की बारीकी। अब पन्ना ऐसे नहीं पलटा जाएगा, ऐसे थूक लगा लगा कई बार पलटा जाएगा, समझ गया ना। अब आप सिलेक्शन की बारीकियों में, अब आपको बड़ी बारीकी से पलट पलट के देखा जाएगा। किसी का 5 नंबर कम है, किसी का 5 नंबर ज्यादा है, तब भी सिलेक्शन है। लेकिन अब 5 नंबर में कहानी कुछ और हो जाएगी, बहुत बारीक मामला है। इसलिए व्यक्तित्व को हमें प्रगाढ़ कर लेना है, गाढ़ा कर लेना है। और गाढ़े व्यक्तित्व के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज, और जो हमने अभी तक जो कहानी बताया, इनको समेट लेना है। समेट लेंगे तो काम हो जाएगा, सिमट जाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा। समेटने और सिमटने का अर्थ अलग है। व्यक्तित्व चीजों को समेटता है, कमजोर व्यक्तित्व सिमट जाता है, और सिमट गए तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए यह जो जरूरी चीज़ है करिए। और सबसे पहले जो इंटरव्यू को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए मैं 2-4 मिनट में इसको बता देता हूँ। एक तो पहले आप उत्तराखंड की पूरी जानकारी कीजिए, क्योंकि स्टेट उत्तराखंड है तो पूरी जानकारी। थोड़ा मोड़ा मैं लेक्चर के बीच में बता भी दिया सारी चीज़ों, करंटली भी, प्रेजेंटली भी और एंशियंट भी, थोड़ी सी एक नॉलेज हो। अगर मान लो परमार वंश के नॉलेज कर रहे हैं तो थोड़ा सा आइडिया हो, कत्यूरी वंश की बात कर रहे हैं थोड़ा आइडिया हो, कोई कुमायूं में जा रहे हैं तो कुछ आइडिया हो, गढ़वाल में आ रहे हैं तो खड़बुड़ा युद्ध किसके बीच हुआ, या 1857 के विद्रोह के समय में टिहरी रियासत या तमाम या हल्द्वानी, जो भी जहाँ पर जिसका योगदान था या नहीं भी था, उन सभी को आप प्रगाढ़ता से थोड़ा सा कंडीशनल उसको दिमाग में रखना है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, और मौजूदा परिस्थितियों में सरकारों द्वारा जो उठाए गए कदम हैं, जैसे यूसीसी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो सरकार ने काम किया ये अपने आप में यूनिक काम है। तो इस सब पर भी आपसे सवाल हमें लगता है कि होंगे ज़रूर। अभी बजट आया, जैसे ये सब चीज़ें हैं, तो यह सब चीज़ों पर अच्छे से गौर करना। साथ में कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं जो लंबे समय से जीवित भी हैं और कुछ करंटली प्रेजेंटली हो भी जाते हैं। इसके अलावा आपके अपने एकेडमिक भी कई सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा आपका गांव, प्रदेश और जिला भी है। इसके अलावा आपका सर्विस में है तो सर्विस भी है, एनओसी तो लगाएंगे ना, बताएंगे ना। आप बैंक में सर्विस में, कोई पुलिस में बताए, कोई किसी में, तो पूछा तो जाएगा ना, उस पर भी क्वेश्चंस हैं। और कुछ समस्याओं, केस स्टडी, कल्चर की कोई चीज़ सिचुएशन, जैसे सेक्यारा में जो टनल में प्रॉब्लम थी उसको लेकर के अगर कोई आपका ओपिनियन लेना हो तो कुछ ऐसे भी केसेस टाइप के कोई क्वेश्चन की देखते हैं, इनके अंदर की पोटेंशियल क्या है, एक प्रकार से दक्षता क्या है, इफिशियंसी क्या है इनकी। तो सबको समेटेंगे तो सिमटेंगे नहीं। इंटरव्यू 20-25 मिनट में सिमट जाएगा और आप उभर जाएंगे, और फिर जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। हमारे चाहने और होने के बीच में हमारी पर्सनालिटी है, और हमारी पर्सनालिटी कई तत्वों से युक्त है। इन्हीं तत्वों की खोजबीन कर लिया जाए तो हम साक्षात्कार के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लास को यहीं ओवर कर देते हैं। कुछ हद तक समझ गए होंगे क्या समझाना चाह रहा था। बाकी कुछ चीज़ें हम 1-2 पेज आपको व्हाट्सअप करेंगे। 1-2 पेज क्या ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही पेज है, उसको आप पढ़िएगा, ठीक है। ओके।